मुस्लिम समुदाय इस बार ओवैसी के साथ है, अखिलेश के साथ है या योगी के हम साथ? तो योगी के साथ। योगी के साथ है। दिल से। दिल से। कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है इसी चीज के लिए, तो आज जनता बहुत खुश है कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री जी आए हैं हमारे यहाँ, महिलाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान इतना ज्यादा बढ़ गया है, नाम लिया जाने लगा जहाँ भारत को पूछा नहीं जाता था। आज हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे, मतलब दुनिया के प्रधानमंत्री उनके आगे कैसे खड़े होकर सम्मान देते हैं, ये तो हमारे लिए एक सम्मान की और गर्व की बात है। मायावती को, बहन जी को कैसे नहीं भूले, क्या किया महिलाओं के लिए बहन जी ने। क्या नाम है? अंजुम। कहाँ से आना हो रहा है? शेख शिमाल की। क्या आज क्या सूचना पे आ रहे हैं, क्या है आज यहाँ पे? बस यही सूचना पा रहे हैं कि भाई सहयोग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और क्या, यही। क्या देखने आ रहे हैं यहाँ पे? क्या सुनने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? जो भी वो बताएंगे वो सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे। उम्मीद लेकर के आए हैं कुछ यहाँ पे? हाँ, क्या उम्मीद लेकर? बस यही। क्या? और क्या कि भाई अच्छा ये बताइए, जो समस्या वो पूरी हो हमारी। क्या योगी सरकार आपके हित में कुछ कार्य किए हैं? जी। सरकार ने क्या किए हैं? बता अच्छा है, ये 2 साल हो गए लोगों को राशन खिला रही। राशन मिल रहा है? कितना राशन मिल रहा है? सही है। राशन भी दे रहे, और भाई क्या नाम, पब्लिक की वो भी कर रहे, लॉकडाउन में बहुत हेल्प करी, खातों में पैसा भी डाल रहा, और क्या, यही तो चाह रहा, और क्या चाह रहा। इसलिए आप योगी सरकार को दोबारा लाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल चाह रहे जी, बिल्कुल। क्या मुस्लिम समुदाय इस बार ओवैसी के साथ है, अखिलेश के साथ है या योगी के हम साथ? तो योगी के साथ। योगी के साथ है। दिल से। दिल से जी, दिल से योगी पे इतना भरोसा है? हाँ जी, हाँ जी। 3 तलाक कानून पे कैसे, क्या मानते हो कि इससे पहले समस्याएं आते थे, ये समस्या थी वो सब हट गई। हाँ, 3 तलाक दे गए औरत को जिंदगी। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात करती है, तो आप उसे कितना मानते हैं कि सही है, जनसंख्या कम होनी चाहिए? हाँ, ये तो सही है, जनसंख्या कम होनी चाहिए बहुत। हाँ, क्या उम्मीद लेकर के आए हैं आज? जी हमें उम्मीद है जी। उम्र वाला हो और हमने आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। ना, इसलिए आप योगी को लाना चाहते हो? जी जी। अच्छा, योगी को क्यों लाना चाहते हो? क्या क्यों लाना चाहते हो? अच्छा सुनो, एक बात बताइए, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। योगी को आप जानते हो? मंत्री जी कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है जी। जी हाँ। इसलिए आप सुनने आए हो? जी जी क्या हाँ। उम्मीद रखते हैं कुछ योगी ने आपको दिया है? बतेरा कुछ दे दिया क्या जी। दे दिया? बताओ क्या दिया है? क्या दिया है? अच्छा ये बताइए, आप घर से निकलते हैं तो आपको कोई खतरा लगता है, सुरक्षा है या नहीं है? हाँ जी है जी। पहले कोई डर रहता था निकलने में? नहीं, अब नहीं डर है जी। अभी कोई डर नहीं है? नहीं जी। आप दिल से क्या दुआ करते हैं योगी के लिए? अच्छी दुआ करते हैं जी। कि फिर से सीएम बने? जी हाँ। की सरकार लाना चाहते हैं आप इस बार, क्योंकि बदलना चाहते हैं फिर? नहीं, बदलना नहीं चाहते हैं। अच्छा, समस्या है फिर भी यही आनी चाहिए? हाँ जी, ये आने ऐसा इसलिए है क्योंकि जो समस्या है वो हम बोल नहीं पाए ना उनके सामने। आज हम बोल रहे हैं तो ये होना चाहिए। अच्छा, वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए? जी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हमारी सर, तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ तक ये बात पहुँचे और हमारी पूरी। अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, प्रियंका गांधी हैं। हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, हमें 15 वर्ष हो गए, हमारा तो ड्यूटी का कोई टाइम भी नहीं है, कभी भी कॉल आती है, आओ जाओ जी केस लेके जाना है, हम लोग चल देते हैं ऐसे ही। गांधी तो कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं सर, भरोसा है? नहीं सर, हमें भरोसा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा चोपड़ा। क्या मिला आज आपको सहारनपुर को? क्या मिला आज? सहारनपुर को इतनी बड़ी सौगात मिली जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने जा रही है जिससे बच्चों को इतना फ़ायदा होगा। जो बच्चे बाहर जाके पढ़ते थे लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते थे पीजी के खर्चे या बहुत कुछ चीज़ें, आज बच्चों को बाहर नहीं जाने पड़ेगी। और हमारी कई पीढ़ियां इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी जो आज हमारे मुख्यमंत्री ने हमें दे दिया। तो इससे हम पूरी जनता इतनी खुश है। आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है इसी चीज़ के लिए, तो आज जनता बहुत खुश है कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी। तो क्या यही एक पैमाना रहेगा यूपी इलेक्शन का, या जीत का पैमाना रहेगा? नहीं, यही क्यों पैमाना रहेगा। इसके अलावा हमारे आप देखिए कि 4.5 साल के उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने और हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने कितने कार्य किए कि जिसके हम गणना ही नहीं कर सकते। मतलब आप देखिए कि महिलाओं के लिए सुरक्षा के कार्य है। जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आए हैं हमारे यहाँ महिलाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान इतना ज़्यादा बढ़ गया है
इसके अलावा आप देखिए महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाए गए, शौचालय बनाए गए। मतलब एक निचले स्तर पे हमारे प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी सोच रहे हैं महिलाओं के लिए। स्वयं सहायता समूह कि किसी तरह महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने लिए कार्य कर सके, आत्मनिर्भर बने। तो इतनी योजनाएं कि अगर हम सुनाने बैठेंगे तो लगता है शाम हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि बालिका के पैदा होने पर ही हम पैसा जमा करने शुरू करें, ऐसी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कौन प्रधानमंत्री सोच सकता है? इतनी सारी योजनाओं में क्या हिंदू मुस्लिम किया गया या जात पात देखकर नहीं, बिल्कुल जात पात नहीं करी गई इसमें। सभी को एक समान, कोई भी। इसके बावजूद भी मुस्लिम महिला के द्वारा ये कहना कि योगी मोदी ने न कुछ किया है, अगर कुछ करेंगे भी तो भी हम साइकिल और अखिलेश के सपोर्ट में रहेंगे। ऐसा वो विपक्ष की का है, विपक्ष वाले हैं तो कुछ भी कहेंगे। लेकिन अगर हम मुस्लिम बहनों से बात करें तो जो 3 तलाक का, जिससे में कि मुस्लिम बहनें इतनी मतलब जब भी शादी हो जाती थी वो इतनी डरी रहती थी कि कभी हमें 3 तलाक के लिए ना बोल दिया जाए। उसके लिए आप देखिए कि 3 तलाक का प्रावधान हटा दिया गया, तो हमारी मुस्लिम बहनें बहुत खुश हैं। कुछ विपक्ष की पार्टी है तो कुछ बोलेंगे, बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बराबर नहीं होती हैं, हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, इस तरह सबकी सोच को हम नहीं बदल सकते हैं। अच्छा काम सबका साथ और सबका विश्वास क्या होते हैं, सिर्फ अपना लाभ देखते हैं और उसके बावजूद ये विपक्ष का साथ देते हैं। सरकार नारा दे रही है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास। तो ये नारा है, सबका प्रयास भी जोड़ा है, तो सबका प्रयास तो जुड़ रहा है ना। सबका प्रयास मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा? विकास हो रहा है। आप बताइए कि हमारा नाम जो है दुनिया में नाम लिया जाने लगा, जहां भारत को पूछा नहीं जाता था। आज हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे मतलब दुनिया के प्रधानमंत्री उनके आगे कैसे खड़े होकर सम्मान देते हैं, ये तो हमारे लिए एक सम्मान की और गर्व की बात है। इसके बावजूद भी विपक्ष का ये कहना कि देश ने योगी मोदी देश बेच के खा गए। ऐसा है जी, विपक्ष तो कुछ भी कहता रहे, हमें तो उनका सुनना नहीं है। हमें इतना मालूम है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो हमारे लिए एक देश के लिए, हमारे लिए देश के लिए गर्व की बात है, और हम उनके साथ हैं। बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल साथ रहेंगे। इस बार मजा किसको चखाने वाले हैं, अखिलेश यादव को या प्रियंका गांधी को? जी, हमें तो अपनी सीटें जो हैं वो 403 निकालनी है, उसके बाद प्रियंका जाए, अखिलेश जाए, जहाँ जाती है वो जाए, हमारी 403 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में। यूपी में अच्छा शासन करने वाली मायावती को लोग कैसे भूल गए? मायावती को, बहन जी को कैसे नहीं भूले? क्या किया महिलाओं के लिए बहन जी ने? मतलब हमारे मुख्यमंत्री को याद आया कि महिलाएं गांव में खेत में शौच के लिए जाती हैं, वो चूल्हा जलाती हैं। क्या हमारी वो बहन जी एक औरत नहीं थी? औरत है ना, लेकिन उसको क्यों नहीं याद आया? आज हमारे मुख्यमंत्री ने सैनिटरी पैड तक की मशीनें स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में लगवा दी, और आने वाले टाइम में हर एक सरकारी स्कूल में ये मशीन होगी। तो कौन सोच रहा है महिलाओं के लिए? आधी जब आबादी महिलाएं हैं और सारी आधी आबादी की महिलाएं हमारे मुख्यमंत्री जी को वोट देंगी। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। किससे लड़ना चाहती है? लड़ना चाह रही है, हमें वो लड़ती रहे जिसे लड़नी है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इतना पता है कि हमारे यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, वहाँ परिवारवाद चल रहा है। अखिलेश की सरकार में परिवारवाद है, बहन जी तो अपने ही काम में लगी हुई हैं। तो हम तो उन्हीं के साथ हैं जो कि इस देश के बारे में सोच रहा है, हम इस देश के बारे में जो सोच रहा है उसके साथ हैं।